हेलो। हाँ गुरुदेव, सतकोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। सर मैंने 2-3 बार प्रयास किया हूँ पर आज लगाया सर। हाँ हाँ हाँ। सर मैं 32 साल से जुड़ा हूँ हाँ हाँ हाँ। और भगवान का मतलब जो सार शब्द है मैं सुना तो हूँ सर, और इस 32 साल से करते आ रहा हूँ, लेकिन सार शब्द का भेद नहीं मिला मुझे। हाँ हाँ हाँ। और मैं प्रयास करते रहा। स्वामी जी के, कबीर साहब जी के मतलब वो सुना कि जैसे चुंबक सार को छुअत लेट उठाए, सार शब्द चिन्ह जीव को खींच के आप ही मिला है। पर शब्द मुझे उसका आभास हुआ है सर, थोड़ा बहुत मतलब उसका फायदा मिलता, परेशान जरूर होता था, लेकिन उसका सार शब्द का मतलब मुझे पूरा क्लियर से नहीं मिला। मतलब इसलिए मैं सर आपसे पूछ रहा था, क्योंकि किताबें पढ़ने से मतलब आदमी थोड़ा भ्रमित हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। और आपके मैं वीडियो देख रहा हूँ सब दिसंबर से, हाँ तो हाँ। मुझे बहुत क्लियर हो रहा हूँ। मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं बस अब मुझे सब कुछ मिल गया है आपके मिलने से। हाँ हाँ हाँ। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे वो लिखा दीजिए। और मैं डेली स्वामी जी का मतलब सुबह शाम दोनों टाइम चलते फिरते मतलब उनका नाम लेते रहता हूँ। अच्छा, बात ऐसी है जी सर कि ये जो सार शब्द है ना, ये अनुभूति की बात होती है, अनुभव की बात होती है। जी सर। बहुत सारे लोग मुझे यही फोन करते हैं कि मैंने तो इतने दिन सुन रहा हूँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है, हाँ हाँ, बाद में नहीं दे रहा है। तो बात ऐसी है कि मूलतः ये समझना चाहिए कि वो सार शब्द होता क्या है। जी जी। जैसे कि आप बता रहे हो ना जी, या अन्य लोग भी बताते हैं, हमें समझ आया कि मैं थोड़ा सुन रहा हूँ, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है, 24 घंटा नहीं हो रहा है। जी। तो इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है, आपको सार शब्द समझ आया ना, बस आपका 101% काम उसी दिन हो गया, उसी वक्त हो गया, उसी पल हो गया। जी बराबर। हाँ। मूलतः सार शब्द होता ही क्या है यही लोगों को मालूम नहीं है। तो कम से कम आपको उसकी अनुभूति आ गई ना, थोड़ी देर के लिए एक झलक उसको झलक मिलना बोलते हैं। और कबीर साहब उसको क्या कहते हैं, वो एक पल की घटना होती है। अभी एक पल माने कितना, हाँ थोड़ा सा पल मतलब बहुत बोलते बोलते तो मतलब अगर हमें थोड़ी थोड़ी झलकियां भी मिल गई, जी सर, बाकी बाद में नहीं मिली ऐसा समझो, लेकिन थोड़ी भी मिली ना, बस वही सार शब्द है और आपका बेड़ा पार हो गया, उसी वक्त उसी क्षण हो गया। क्योंकि कैसा है, देखो सार शब्द माने परमात्मा, परमात्मा ये तो कोई आज की बात नहीं ना कि सायारुद्ध जी ने बता दिए परमात्मा, अभी हमें समझ में आ गया या अभी मेरे लिए अवतीर्ण हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो आदि अनादि से है ना, वो तो आजन्मा है। जी जी। हमारा आत्मा का तो भी जन्म होता है, या हम शरीर धारण करते हैं, हम उसको ही जन्म कहते हैं ना। जी। लेकिन परमात्मा का तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा है, हमारे शरीर में तो आत्मा है, बराबर, ये तो हम जान भी सकते हैं, मानते भी है ना, कुछ तो भी चीज है। चलो आत्मा भी उसको नाम मत दो, मन तो नहीं है। और बहुत सारे धर्मगुरु है ना, ये खुद को मन समझते हैं। क्या समझते हैं? मन समझते हैं। और मन से हमें आत्मा की खोज करना है, और जब आत्मा की खोज हो जाती है वही आत्मा परमात्मा होता है, ऐसा उनका कहना है। वो सरासर गलत है। हाँ सर, मन तो काल का एजेंट है सर। काल का एजेंट माने मन ये प्रकृति है। जी हाँ, प्रकृति काल का एजेंट, वही मतलब। तो प्रकृति, हाँ बराबर, प्रकृति और परमात्मा का कैसा तालमेल बैठेगा? आग और पानी का कैसा तालमेल होगा? नहीं होगा ना। तो लोग समझते नहीं है, नहीं, लेकिन नहीं, हमारे गुरुजी तो बहुत बड़े हैं, उन्होंने तो पूरे धर्म का अभ्यास किए हैं, पूरे धर्म पंथ के उन्होंने पुस्तकें निकाली है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी की है, और वो बहुत बड़े विचारवंत है। वो तो बताते हैं कि हम मन ही है,
हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमें मन से ही आत्मा की पहचान करनी है, और जब आत्मा की पहचान हो जाती है तो वही आत्मा परमात्मा हो जाता है। कितने गलत बात है। हाँ नहीं बिल्कुल है। मन कैसा आत्मा की पहचान कर सकता है? मन का और आत्मा का कुछ भी वास्ता नहीं है। नहीं, डीएनए एक नहीं है। हम जो प्रकृति में कहते ना, ये मेरा खून वाला रिश्ता, तो मन का और आत्मा का खून वाला रिश्ता नहीं है। आत्मा का परमात्मा से खून वाला रिश्ता है, ऐसा समझो। मुझे प्रकृति भाषा में हम उसको बोलेंगे, बराबर, क्योंकि परमात्मा ही आत्मा को पहचान कर लेता है, बराबर। आत्मा तो परमात्मा को नहीं पहचान। तो ये जो लोग कहते हैं ना, अभी हमें उनके नाम नहीं लेना है, सबको मालूम है ऐसे कौन है। ऐसा है आजकल कि लोग तर्क में ज्यादा भरोसा रखते हैं। सब उसी में तो गड़बड़ होता है सर। तर्क वितर्क में तो सब गड़बड़ होता है सर। जितना आदमी किताबें पढ़ेगा उतना उलझ के चला जाता है। हाँ, तो माने तर्क से ही मन को समझाते हैं, तर्क से ही वो आत्मा को समझते हैं, और तर्क से ही परमात्मा को बताते हैं। बाकी अनुभव शून्य, कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसे पुस्तकें बढ़ के पढ़ के हम एक क्या हो जाएंगे, एक पंडित बन जाएंगे ना। नहीं, उसमें ज्ञान नहीं हो सकता सर, सार शब्द नहीं मिल सकता उसमें। नहीं, सार शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन ज्ञान हो सकता है। ज्ञान माने ये रटा हो सकता है। आप ऐसा समझो कि हजारों लोगों को हरा देंगे, बोलने गए ना, उनसे बातचीत करने गए ना, तो बात करने नहीं देंगे। वो तर्क पे तर्क, और 10,000 लोगों को हरा भी देंगे तो वो और उनका अभिमान बढ़ जाता है। तो वो तर्कों से ही मन को समझाते हैं, तर्कों से ही आत्मा को समझाते हैं, और तर्कों को ही परमात्मा को समझाते हैं, बराबर। अभी जो पढ़ने वाला होता है ना, ऐसे विचारवंत बहुत सारे हैं, उन्होंने तो उनको तत्वदर्शी गुरु भी हम कहते हैं। वो तात्विक होते हैं। उनका तत्व ज्ञान ऐसा समझो कि वाणी से धल्लाड़े से निकलता है, बहता ही है। उनका पुस्तक भी पढ़ने लगे ना तो हम उस विचारों में खो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल और सही बात। हमें वो आदत भी लग जाती है कि अरे क्या विचार दिए, क्या कल्पना दे दिए, क्या बात बताई, क्या तर्क लगाए। तो वो कल्पना जगत है, वो मन का जगत है, तो उससे कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं। और देखो वही लोग जो रहते हैं ना, बड़े किताब निकलते हैं, खुद को तत्वदर्शी कहते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट कहते हैं, पूरे विश्व को हराने की उनके पास ताकत होती है, बात बराबर है, लेकिन उनके पास कोई अनुभव नहीं होता। अनुभव यही होता है, तत्व का अनुभव होता है। वो तत्वदर्शी हम कह सकते हैं, तत्वज्ञानी कह सकते हैं, तो तार्किक कह सकते हैं, लेकिन उसमें परमात्मा की कोई बात नहीं होती। तो आप अगर उनके पुस्तक पढ़ने गए ना, तो पागल ही बन जाएंगे। कैसे? हाँ ना, बिल्कुल सही बात है। वो बोलते कि हम मन ही है, बराबर, तब तक समझता है। बाद में कहते हैं कि नहीं हम आत्मा ही है, वो भी हम समझते हैं। तो आगे चल के आत्मा से कब परमात्मा के ऊपर छलांग मार देते हैं, ये भी नहीं समझता। हम भी भ्रमित हो जाते हैं, अरे ये गुरु जी क्या लिख रहे हैं। इनके तो कई पुस्तक में मन ही सबसे श्रेष्ठ है, मन से ही आत्मा की खोज करनी चाहिए। बाद में बोलता है हम ही आत्मा है, आत्मा से ही परमात्मा की खोज करनी चाहिए। चलो यहाँ तक ठीक है। बाद में यही कहते हैं कि यही परमात्मा आत्मा होता है, बाद में यही कहते हैं कि यही आत्मा मन होता है। तो ये मन आत्मा परमात्मा इसमें ही ये घुसाड़ देते हैं तर्कों से, और हमें भी समझ में आता है, अरे वाह 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 बराबर, अरे हाँ ये बराबर है, हाँ ये ऐसा नहीं है, हाँ ये ऐसा ही है। तो उसे हमारा मनोरंजन हो जाता है, बराबर, और हम वो एडिक्ट हो जाते हैं, और पढ़ने के हम एडिक्ट हो जाते हैं, या उनके प्रवचन सुनने से हम एडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते। नहीं तो सही बात। और उल्टे भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन हमारा टाइम पास बहुत बढ़िया हो जाता है। टाइम पास तो सर अब कई जन्मों से टाइम पास ही कर रहे हैं सर हम।
हाँ, तो बात ऐसी है, कई जन्म हो गए सर, कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या हुआ, ये तो टाइम पास ही हुआ ना सर ये गुरुदेव। और अभी भी लोग मिल गए तो ये सब तत्वदर्शी मिल गए, सब तत्वों की भाषा करते हैं। हाँ, लेकिन कोई या माने तर्कों से ही मन को बताते हैं, तर्कों से आत्मा को बताते हैं, तर्कों से ही परमात्मा को बताते हैं, और बाद में तर्कों से ही बोलते हैं कि परमात्मा नहीं होता, आत्मा ही सब कुछ होता है, और तर्कों से ही बोलते हैं कि आत्मा भी कुछ नहीं होता, परमात्मा भी कुछ नहीं, मन ही सब कुछ है। तो ये तीनों में ही वो राउंड लगाते हैं। हाँ, वो सब भ्रमित हो जाता है, सब नहीं निकल पाता उसमें से। हाँ, चक्रव्यूह जो चलते रहता है उसमें भ्रमित रहता है, घूमते रहते रहता है। ठीक है, एक टाइम पास हो जाता है। हाँ, मन को थोड़ा सा अच्छा भी लग जाता है, लेकिन आउटपुट क्या है, निर्णय क्या है, रिजल्ट क्या है, कुछ नहीं है। तो और जिंदगी भी चली गई, बराबर, बिल्कुल। और वो जो गुरु वो भी चला गया, ऐसा हाँ, समझो, या हम भी बाद में चले जाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमारा मनुष्य जीवन का सत्यानाश ही हो गया ना। हाँ, वो गुरु बिल्कुल। को तो नहीं मिला परमात्मा, हाँ, तो गुरु को ऐसा समझो कि वो एक प्रकार की तत्व ज्ञान की गॉड गिफ्ट मिल गई, ऐसा समझो। हाँ, उनको वो दैवी शक्ति प्राप्त हो गई कि वो ऐसे बोलते हैं अपने मधुर वाणी से, इतना तत्व ज्ञान का बौछार कर देते हैं कि आगे वाला पूरा घायल हो जाता है और उसमें ही लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। जी सर। और ऐसे कल्पना से और ऐसा मन को बहकावेने से कुछ नहीं मिलता, बराबर। बिल्कुल सही बात है। मन को कल्पना में लेके जाना है ना, या मन से विचार करना है ना, वो विचार ही देते हैं। मन तो भ्रमित करते रहता साहब। एक अच्छा विचारों की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की नहीं प्राप्ति होती, लेकिन अच्छा कुछ तो भी विचार मिल जाता है। हाँ, और अच्छा विचार मिलने से कोई हमको मोक्ष नहीं मिलने वाला या परमात्मा नहीं मिलने वाला, बराबर नहीं। हाँ, और बात ऐसे है ना, आपने एक विचार कह दिए तो ऐसे हजारों विचार बनता है, उनके भी बुक ले लो जी। तो वो भी ऐसी बातें करते हैं। तो जब उनकी बुकें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो हमें वो सच्ची लगने लगती है। अरे वो पिछले वाला जान दो, अरे ये इन्होंने तो बहुत बढ़िया बात की। फिर तीसरा कुछ हम करेंगे तो तीसरा भी हमको ऐसा लगेगा, अरे वो पिछले दो वाले बराबर नहीं थे, ये इन्होंने तो बहुत बढ़िया बात की। लेकिन पहले से ही कुछ आपको परमात्मा प्राप्त नहीं होगा, उसकी झलकियां नहीं मिलेगी, अनुभव नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगा। वैसे दूसरे की भी बात अगर आपको सच्ची लगी तो उनसे कुछ नहीं होने वाला नहीं, तीसरे से भी ऐसा और चौथे से ऐसा हजार विचारवंतों से आपने प्रवचन सुनते रहे या उनके पुस्तकें पढ़ते रहे तो आप घूमते ही रहेंगे। तो है ना, पृथ्वी गोल है, उधार नहीं हो सकता, पृथ्वी गोल है, आप वही ठिकाने पे आ जाएंगे। हाँ। तो ऐसा है, मुझे इतना ही कहना है कि हमें जो झलकियां मिलती है ना, थोड़ी देर के लिए मिली, 1 घंटे के लिए मिले, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के मिली, परमात्मा की झलकियां मिलने ये बहुत बड़ा परमात्मा से ऐसा समझो कि गिफ्ट है हमारे लिए, बहुत बड़ा तोहफा है। हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है, बराबर जी। और वो तो मैं तो आपको दिया नहीं है, वो तो आपे आप हो गया ना जी, बराबर, आपे आप हो गया। तो अभी ऐसा है कि लोगों को नहीं समझता, तो ठीक है, अभी नहीं समझता तो मैं क्या कहता हूँ, आप प्रवचन सुनते जाओ। लोग बोलते हम तो सुनते आप रोज वाला, और रोज वाला क्या है, इसके पहले 1000 प्रवचन हो गए, वो भी सुनो ना। हाँ वो तो मैं तो बोलो। देखो, मैं तो अभी आप दिसंबर से सुनने लगा हूँ, पहले ऑनलाइन नहीं था, मुझे ये मोबाइल में आता नहीं था, लेकिन ये दिसंबर से आने लगा, तब से मैं सुन रहा हूँ आपका, बराबर से मैं हर दिन सुनता हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं किताब कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ सर, बस, और सुबह शाम दोनों टाइम बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ। तो मैंने ऐसा ही कहा है कि आपको जो भी झलकी मिल गई वही सार शब्द है, और परमात्मा का आप धन्यवाद करो, ना कि तकरार करो जी। क्या कि मुझे 24 घंटा आना चाहिए। देखो वो क्या हमारे हुक्म से चलने वाला नहीं है, अरे उल्टे उसके हुक्म से पूरी कायनात चलती है,
बराबर कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। और उसके मन में तभी वो हमें मिलता है, वो हमारा चुनाव करता है, पहले हमने उसके चुनाव करते, हम क्या कौन करने वाले हैं? हम कौन होते साहब? हम कोई नहीं होते गुरुदेव। हम कौन होते हैं? हम तो मिट्टी है, हम तो कीड़े मकोड़े के जैसे हैं हम लोग तो ऐसा है, आदि अनादि से आत्मा भी है, और आदि अनादि से परमात्मा भी है, बराबर। लेकिन हमारा आत्मा ये प्रकृति के पीछे हो गया, शरीर से इसको प्यार हो गया और शरीर से ही उलझा रहा है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, ऐसे 84 लाख योनि में ही मजा मार रहा है, बराबर जी। जब लेकिन मनुष्य जीवन जब मिल जाता है, मनुष्य योनि जब मिल जाती है या मनुष्य शरीर मिल जाता है, तो उसी को थोड़ा सा पहचान के लिए, अपने बाप को पहचान के लिए अक्ल आ जाती है, बराबर। अभी नहीं पहचानेंगे सर तो फिर बेकार चले जाएंगे सबके। उतनी अक्ल प्राणियों में नहीं रहती, हम भी प्राणी थे, तो उतनी अक्ल हमें जो मनुष्य योनि में मिलती है वो उतनी नहीं मिलती है। अभी तो मनुष्य भी मिल गया, मनुष्य शरीर भी मिल गया जी, लेकिन हमने कभी परमात्मा क्या है ये खोजा ही नहीं, तो क्या पड़ी है परमात्मा को, बराबर। अपना इतना बहुमूल्य जीवन चला जाएगा, मनुष्य चला जाएगा और वापिस आप 84 लाख योनि में भटकती शुरू हो जाएगी, बराबर। क्योंकि जिसको परमात्मा की बात ही मालूम नहीं है, मोक्ष की बात ही मालूम नहीं, तो देखो लोग तो प्रकृति की ही बातें करते हैं ना। जी जी जी, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तथ्य नहीं। हाँ देखो, आजकल हम बोलते हैं ना, कोई कुत्ता घर में रखता है, बराबर, कुत्ता पालता है, अच्छी बात है, तो वो प्यार किससे करता है? वो कुत्ते को ज्यादा प्यार करता है ना। उसका मतलब क्या है कि साफ है कि अगला जीवन ये भी ऐसा ही प्राणी ही चाहता है। हाँ, वो यानी कुत्ते की योनि मिलेगी सर। कुत्ते की मिले या कुछ भी मिले, वो प्राणियों से प्रेम करता है, माने उसका झुकाव है ना। ऐसे कुछ लोग कुत्तियाँ पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, बहुत सारे, तो कोई तो सांप भी पालते हैं। तो क्या वो पशु पंछी, ठीक है, थोड़ा प्यार करना बहुत अच्छी बात है, उन पे दया करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अगर आप लगाव लगाएंगे, हाँ, तो वो बेकार है ना सर, वो आगे के लिए बेकार है वो। तो फिर आपका अगर सब तन मन धन उसी के ऊपर है, उस कुत्ते के ऊपर है, बिल्ली के ऊपर है, पशु पंछी के ऊपर है, तो आपका अगला जन्म तय है। हाँ, उसी में जाना है। उसी में माने आपको पशु योनि अच्छी लगती है, पंछी योनि अच्छी लगती है, जानवर योनि अच्छी लगती है, इसका साफ मतलब है। तो आप क्या परमात्मा की बातें करेंगे, मोक्ष की बातें करेंगे? हाँ, नहीं सब वो समझ ही नहीं पाता ना सर, समझ नहीं पाता, नहीं समझ पा रहा, तो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा। तो ऐसा ही होता है, हमारे अंदर आत्मा भी है और परमात्मा की भी मौजूदगी है, जो उसका काम कर रहा है, बराबर। जैसे बोलते हैं ना, सरकार का काम कर रही है, हम हमारा काम कर रहे हैं, बराबर। लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो सरकार का ही अधिकार है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम भारत में रहते हैं, तो जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ भारत के ही कायदे कानून है कि नहीं? बिल्कुल, उनके कायदे कानून मानना पड़ेगा। तो कायदे कानून मानना ही पड़ता है, लेकिन कायदे कानून अलग है और हम अलग है। हाँ, ये ऊपर वाले का न्याय अलग है, ये अलग है। हम खुद तो कोई कायदे कानून नहीं ना। नहीं, कायदे कानून वो उसका काम करता है। अगर हमने भी कायदा कानून तोड़ा तो हमको भी सजा मिलनी निश्चित है, बराबर। हाँ, लेकिन हम तो उल्लंघन करते जा रहे हैं हम लोग तो। हमने कानून भी नहीं तोड़ा तो हमें कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। जी, बराबर। तो वैसा ही कायदा अलग बात है, हम अलग बात है। वैसा ही परमात्मा है, परमात्मा की सब मौजूदगी है, परमात्मा बराबर उसका काम कर रहा है, बराबर। जैसे मैंने कहा, कानून उसका काम कर रहा है, लेकिन हमें उससे क्या करना है, वैसा ही परमात्मा भी उसका काम कर रहा है, लेकिन हमको परमात्मा की मालूमात नहीं ना। नहीं, अनुभूति होती है सब ऐसे हल्के हल्के, पर लेकिन मालूम नहीं अपने को। हाँ, तो ऐसा है ना, उसकी झलकियां शुरू हो गई, माने उसी क्षण, उसी पल, उसी क्षण आपका चुनाव हो गया है और आगे की यात्रा परमात्मा आपको कराएगा, ऐसा समझो।
कि आपको झलकियां मिल गई, सार शब्द समझ में भी आ गया, आपकी आत्मा भी गवाही दे रही है कि ये हाँ ये ऐसा ही हो रहा है, और सब कुछ विश्वास भी हो गया है, और ऐसा समझो कि बाद में आपका देहांत हो गया, बराबर। तो ऐसा कभी मरते वक्त ऐसा नहीं समझना कि अरे मुझे तो उस टाइम थोड़ी झलकी आ गई, वहां मेरा कहा 24 घंटा हो गया, मेरा कहा, तो ये बात गलत है, बराबर। ऐसा नहीं है वो क्या 24 घंटा। देखो परमात्मा की तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके पहले ही मौजूदगी है, अभी भी मौजूदगी है, और आगे भी परमात्मा की मौजूदगी रहेगी। माने परमात्मा तो 24 घंटे है ही, हमारे साथ ही है। हमें मालूम नहीं था, हमें मालूम नहीं था, लेकिन हमें अभी मालूम हो गया, उसकी थोड़ी झलकियां मिल गई ना, बस हमारा चुनाव हो गया, हम मोक्ष के अधिकारी बन गए हैं, ये बात निश्चित करना। लेकिन ऐसा कोई तकरार नहीं करना या कोई हट नहीं करना कि लोग तो ऑनलाइन में बताते उनको 24 घंटा हो गया, हमको नहीं हो रहा। होगा, तुमको भी होगा या हो ना हो, मैं कह रहा हूँ ना साईं अरुण जी अगर कह रहे हैं कि भाई यही सार शब्द है, यही परमात्मा है, आपका परमात्मा ने चुनाव कर लिए है, आप मोक्ष के अधिकारी बन गए हो, अब आप कोई भी शंका मन में, संशय मन में मत लाओ, बराबर, और उसका हट मत करो कि मुझे 24 घंटा। तो फिर आपने क्या माने, हम तो ऐसे समझते हैं कि आपने प्रवचन ही सुने नहीं। मैंने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि जब तक आपको 24 घंटा नहीं होती, माने पूरा परमात्मा आपको नहीं मिल गया, और जब तक पूरा परमात्मा नहीं मिलता तब तक आपको पूरा मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको आधा अधूरा मोक्ष मिल गया, ऐसा मैं कहा है, नहीं कहा था मैं ऐसा। तो हमें इतना ही समझना है कि बस इसके लिए क्या करना है, हमारा मन में संशय नहीं जा रहा है ना। नहीं, संशय तो नहीं गुरुदेव, लेकिन अभी एकदम स्पष्ट नहीं हो रहा। 30-32 साल हो गए सर करते करते, तो इसलिए संशय मैंने कहा होने दो ना। मैं सर आपसे आपकी कृपा हो जाएगी तो हो जाएगा। सब मैं आपकी वीडियो सुनता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है, तो मैं सोचता हूँ कि अपन भी डूबे हुए हैं तो आपका थोड़ा सहारा मिल जाएगा तो पार हो जाएंगे सब। हाँ, अभी बात आपने लाख टके की आप मेरे प्रवचन सुनते हो, माने ही क्या है, कृपा हो रही है ना, परमात्मा के आपके ऊपर कृपा ही हो रही है ना। आपको ये प्रवचन मिला माने क्या हो गया, परमात्मा के मन में आपके बारे में है ना, गुरुदेव की कृपा है। हाँ, इसलिए तो आपको प्रवचन भी मिले और झलकियां भी मिलने आने शुरू हो गई। बाकी लोगों तो ऐसे लाखों करोड़ों प्रकार के प्रवचन है, और वो सुनने से क्या हो गया, कुछ हो गया, या कुछ करने से क्या कुछ हो गया, कुछ नहीं होगा। ये तो यहाँ कुछ भी ना करते भी हमें मिल गया, और ऐसे के ऐसे कबीर बीजक में कबीर साहब ने कहा है, तो वैसे कि वैसा हो गया। और उसके लिए मैं ये भी देता हूँ ना, कबीर बीजक भी दे देता हूँ जी सर, तो उसमें भी देख लो, तो यही लिखा है, ऐसा ही लिखा है, और ऐसी झलकी आपको मिल गई है। तो वहाँ तो ऐसा कोई नहीं लिखा ना कि 24 घंटे हो जाता है। तो बात ऐसी है, परमात्मा अपने बच्चों के साथ, माने आत्मा के साथ 24 घंटे ही है जी, यानी पहले ही था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम जब 84 लाख योनि भी भोगते हैं ना, तो भी भोगते वक्त भी परमात्मा। देखो ये सृष्टि चल रही है, माने ये अनंत ब्रह्मांड उसने ही बनाया है ना, वो तो जरे में है ना। देखो उसके हाथों से बने, माने उसका हाथ लग गया है ना, पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को उसके हाथों से उसने बनाया है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कबीरदास जी सर्वप्रथम साहब जीवों के उद्धार के लिए पृथ्वी पदार्थ मतलब अवतरित हुए थे, और उन्होंने जीवों का दुख देखा साहब, तभी उन्होंने सूरज शब्द का ज्ञान बता करके लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। कुछ लोग जो समझ गए साहब, जो उनके वो पार हो गए, और हम जैसे अनभिज्ञ नहीं समझ पाए तो सब अभी भटक रहे हम लोग 84 के योनियों में। हमारा भी उद्धार नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी 84 लाख योनि में भटकते थे, तब हमको तो कुछ ज्ञान भी नहीं था। क्या सर, तो कोई ज्ञान है, कुत्ता समझो या कोई बिल्ली समझो, वो ऐसे समझते कि अरे मैं कभी मनुष्य थी, मैंने उस टाइम कुछ किए नहीं, ऐसा उनको कुछ समझता है क्या? उसको कुछ भी नहीं समझता। वो भोग योनि है, भोग माने समझते हो,
जैसे कोई कैदी तुरुंग में होता है, जेल में होता है जी, तो वो वहाँ काम ही करता है ना। तो सर मनुष्य तो कर्म वो योनि क्या है ना करता सर? है, उस मानो उसने जब वो आजाद था, माने जी। जैसे हम आजाद है, हाँ तो जब आजाद था तो उसने कोई बुरे कर्म किए, माने जी, चोरी किए, डकैती की, हाँ, कुछ भी वो तो सब वही है, कानून समझ गए। तोड़ दिए, जी इसलिए जी, वो नियम का भुगत उल्लंघन। रहा है, वो हाँ जेल में वो सजा भुगत रहा है। हाँ इसको हम क्या कहते हैं, वो जो योनि है ना, जी, तो वो भोग योनि है, वो भोग रहा हाँ। है, उसको हम क्या कहते हैं, तो भोग। मनुष्य की कर्म, मनुष्य तो कर्म योनि में है ना सर? हाँ, लेकिन मनुष्य जो है ना वो कर्म जी, जी। योनि है और भोग योनि भी है, दोनों भी हाँ है। क्योंकि जैसा उसका जन्म होता है ना, तो साथ साथ भाग्य भी लाता है ना, जी, प्रारब्ध भी लाता है ना। हाँ हाँ प्रारब्ध माने पिछले वाला, हाँ जिसका हमें वो चुकता करना है, फिर अच्छा जी। चुकता करना है या बुरा चुकता करना है, लेकिन वो भी चुकता करना है। और साथ हाँ। साथ चुकता करते करते हमें मोक्ष की तरफ जाना है कि नरक की तरफ जाना है, यानी नरक माने 84 लाख हाँ, योनि में जाना है, 84 लाख तय योनि। करना है, जी जी, भी तय करना है। तो बिल्कुल सही। ये और ये जो समझ है, ये जो बुद्धि है, ये जो विवेक है, ये सिर्फ मनुष्य जन्म में होता है। प्राणी जी, जन्म में तो समझते नहीं, हाँ। तो भोग योनि है, जी, खाने को मिला तो खाएंगे, नहीं मिला तो मर जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन मनुष्य को ऐसा नहीं ना, वो कुछ तो भी करता है ना, कर्म करेगा तो खाएगा भी। हाँ, इसीलिए तो बोला है सर, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करो तो सब फल चाखा। हाँ, कर्म तो का फल विधान तो भुगत नहीं है, हमने पूर्व जन्म में जो किया है हाँ, उसको तो भुगत नहीं है ये तो, पर लेकिन गुरु महाराज की दया होती है तो वो कम भुगता करके उसको खींच लेते हैं। जैसे जैसे बोला है सर, जैसे चुंबक सार को छुअत ले उठाए, सार शब्द चिन्ह जीव को खींच के आप ही मिलाए, तो वो कर्म काट देते हैं सर, और मतलब अपने में मिला लेते हैं सर। बराबर। अभी वो खींच लेते हैं, कितना स्पष्ट हाँ। कहा है, कौन खींचता है? परमात्मा हमें खींचता है। हाँ हाँ परमात्मा। इतना स्पष्ट बताया दिया है ना। हाँ, क्या हम तो वैसे पढ़ो तो भ्रमित हो जाता है आदमी। नहीं, हम तो नहीं खींचते ना परमात्मा को। नहीं सर, हम में सब क्या सकते, हम क्या खींच सकते हैं उसको, अपने थोड़ा बहुत रो गा के अपना दुखड़ा सुना सकते हैं, और दया करना तो मालिक का ही काम है ना। हाँ, तो ऐसा है, जब सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। माने परमात्मा ने हमारा चुनाव किए है, तो उनके चुनाव पे कोई शक नहीं लाना। और बाकी बात में लोग भी कहते हैं आगे चलो, अभी तो सार शब्द की प्राप्ति हो गई, उनकी झलकियां भी आने लगी, चलो ना जाने नहीं 24 घंटे नहीं हो रही है, निरंतर अखंड नहीं हो, लेकिन हो रही ना, तो आपका चुनाव हो गया है। परमात्मा ने आपके ऊपर नजर निगरानी रखना शुरू कर दी है उसी टाइम। आपको अभी छोड़ेंगे नहीं वो, बस मरने के, आपकी मरने की देरी, बस फटकते हो जैसे आपने दया चाहिए सर बस, और माया मोह ममता से इन सबसे बचा दीजिए। सब ऐसे बचते चल रहा हूँ मैं, पर ठीक है सर, आपकी कृपा हो जाएगी तो मैं और अंतर मतलब अलग हो जाऊंगा उनसे। वैसे माया मोह ममता से मैं तो बहुत दूर भागते जा रहा हूँ, पर फिर भी मतलब कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हम मूर्ख है सब, हम है, गवार है सब, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं सब। देखो, ये दया करना। देखो, ये भी कभी नहीं कहना कि हम माया मोह में फंस जाते हैं। अभी हमें इतना विश्वास आना चाहिए कि हम जहाँ भी कुछ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, जी हाँ, तो उसके ऊपर नजर निगरानी अगर परमात्मा की हो तो हम किसी कार्य को बुरा कैसे कर सकते हैं। अभी अगर हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई या सार शब्द की झलकियां आने लगी, हमें परमात्मा ने उसकी झलकियों से परम पवित्र भी कर दिए, और अगर हम कह दिए कि हम मोह माया में जा रहे या हमारे से कोई बुरे कर्म हो रहे, तो अभी ऐसा कुछ मानना नहीं है, क्योंकि परमात्मा ये पाप पुण्य से अलग बात है, अलग होता है। बराबर, ये प्रकृति में पाप पुण्य होते हैं, शुभ अशुभ होता है, अच्छा बुरा होता है, छोटा बड़ा होता है, बराबर, लेकिन ये परमात्मा के ऊपर कोई लागू नहीं होता। तो अभी हमें जो भी हमारे हाथों से कर्म होने वाले हैं, तो इतना ही याद रखना
कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं या हमारे हाथों से जो भी कर्म अच्छे बुरे जो भी हो रहे जी गुरुदेव, तो उसके ऊपर परमात्मा की नजर निगरानी है। और जिस कर्म के ऊपर परमात्मा की नजर निगरानी होती है तो वो उसको कभी ऐसा नहीं कहना कि मैं तो मेरे हाथों से बुरा कर्म हो रहा है या अच्छा कर्म हो रहा है, वो कुछ नहीं कहना या मन में नहीं लाना। बस इतना ही मन में लाना कि मैं मेरे हाथ से जैसे भी जो भी कर्म हो रहे उस कर्म को परमात्मा खुद देख रहा है और उसकी नजर निगरानी उस कर्म पे है और वो कर्म अभी शुद्ध और पवित्र बनते जा रहे। हो सकता है मेरे ख्याल से मैं जो अभी कर्म कर रहा हूँ बुरा है, लेकिन वो बुरे कर्म पर अगर परमात्मा की नजर है तो वो बुरा कर्म बुरा नहीं है तो वो अच्छा ही है, ऐसा समझना। तो अभी हमारे हाथ से बुरा कर्म हो जाता है माने वो हमारा पिछला जो लेना देना है ना वो हो जाता है, या हमारा कुछ अच्छा हो जाता है तो वो भी हमारा कुछ पिछला है इसलिए हमारे हाथों से अच्छा हो जाता है। तो हमारे हाथों से जो अच्छा बुरा हो रहा है तो वो हमारे पिछले प्रारब्ध का हिसाब से चल रहा है, बराबर। लेकिन साथ साथ क्या हो गया, वो तो प्रारब्ध हम भोग भी रहे, अच्छा बुरा जो भी है सुख दुख हम भोग भी रहे, लेकिन भोगते भोगते इसके बीच में ही हमें परमात्मा भी मिल गया है। अभी साथ साथ हम प्रारब्ध भी भोग रहे हैं, साथ साथ परमात्मा की भी हमारे प्रारब्ध के ऊपर नजर निगरानी भी चल रही है, बराबर। तो बात ऐसी है, हमें इतना ही समझना है बस हमारा जैसा ये प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, ये प्रारब्ध खत्म हो जाना माने जब हमारे मृत्यु आता है तब हमारा प्रारब्ध खत्म होता है, तब तक नहीं। जब तक हम जीवित है तब तक प्रारब्ध में ही रहेंगे, प्रारब्ध में ही रहेंगे माने क्या, पिछला हिसाब किताब चल रहा है ऐसा समझना। लेकिन ऐसा मन में नहीं लाना कि मेरे साथ तो अभी परमात्मा है, परमात्मा ने तो मेरा चुनाव भी कर लिए तो अभी कैसा मेरे को दुख आ रहा है या कैसा मेरा अच्छा हो रहा है। अभी जो भी अच्छा बुरा होगा वो आपके प्रारब्ध की वजह से हो रहा है, ना कि परमात्मा आपको प्राप्त होगा इसलिए आपका अच्छा हो रहा है आपका बुरा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी परमात्मा के ऊपर कोई दोष नहीं देना कि मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है परमात्मा तू कर रहा है या मेरा जो भी बुरा हो रहा है परमात्मा तू कर रहा है, तो परमात्मा नहीं कर रहा, जो अच्छा बुरा वो हमारे प्रारब्ध से हो रहा है। तो हम क्या करें, तो हम जो भी हमारे हाथों से जो भी कर्म हो रहा है अच्छा बुरे हो रहे हैं वो प्रारब्ध की वजह से हो रहा है, लेकिन इस कर्म के ऊपर परमात्मा की नजर निगरानी है इसलिए उसका इफेक्ट अभी हमको आगे नहीं मिलेगा। माने आपके हाथों से कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन अभी परमात्मा की उसके ऊपर दृष्टि है ना, नजर निगरानी है ना, तो उसका बेनिफिट आपको आगे नहीं मिलने वाला, माने मरने के बाद उसका इफेक्ट नहीं होने वाला क्योंकि आपका अगला जन्म ही नहीं। वैसा ही आपको हाथों से अभी बुरा हो रहा है, अब अभी अगर आप समझेंगे कि अभी ये तो बुरा मुझे भुगतना पड़ेगा, लेकिन नहीं, अभी आप सारस्वती बन गए हो चुके हो तो वो बुरे के ऊपर भी परमात्मा की नजर निगरानी है तो वो बुरा भी अच्छा ही हो गया, पवित्र ही हो गया। या ऐसा समझो कि उसका इफेक्ट हमें बाद में मिलने वाला नहीं है, यानी मरने के बाद हमें बुरा कर्म जो भी कुछ मिलने वाला था, नरक मिलने वाला था या जो भी योनि मिलने वाली थी वो अभी मिलने वाली नहीं। तो अभी इतना ही समझना कि अच्छा बुरा जो हो रहा है वो हमारे प्रारब्ध की वजह से हो रहा है, लेकिन प्रारब्ध की वजह से प्रारब्ध तो भोग भी रहे हैं हम बचपन से लेके मरते दम तक, हम तो हमारा पिछला प्रारब्ध भोग रहे, लेकिन साथ साथ अभी इसमें ऐसी घटना घट गई कि हमें परमात्मा मिल गया, बराबर। तो अभी परमात्मा भी प्राप्त हो गए तो ये प्रारब्ध की वजह से तो सुख दुख तो चलने वाले हैं मरते दम तक, बराबर। लेकिन अभी ये अभिमान होना चाहिए या हमें वो आनंद में उस आनंद में हम रहना चाहिए या उस विश्वास में होना चाहिए कि या ऐसा समझो कि अभी मेरे हाथों से जो भी प्रारब्ध की वजह से अच्छा हो या बुरा हो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है, बराबर। माने मुझे अगला जन्म ही नहीं है तो अभी मैं कैसा भोगूंगा। तो ऐसा है, इसलिए सार शब्द का महत्व है कि हम पूरी तरह से नील हो गए, कोरे हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कि आज मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया अभी मेरा जीवन आगे पूरा की पूरा मुझे कोई मुश्किल नहीं आएगी या मुझे कोई दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, या मुझे अभी कोई सुख भी नहीं आएगा आगे, ऐसा कुछ नहीं है।
वो सुख दुख तो वो प्रारब्ध की वजह से तो वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन हमें आनंद या विश्वास में ये रहना चाहिए कि वो देखने वाला, वो जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो देखने वाला अभी खुद परमात्मा है। तो और उसका इफेक्ट कुछ हमें अभी अगला जन्म ही नहीं है तो मिलने वाला नहीं है। या जो पाप पुण्य जो अच्छा करे पाप पुण्य मिलेगा, बुरा किए पाप मिलेगा, तो या उसके लिए यहाँ जाएगा, तो वो बातें अभी नहीं है, बराबर। तो अभी हमारी बुद्धि थोड़ी छोटी मत करो, बराबर। नहीं ठीक, आप मिल गए सर, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब मुझे तो ये आत्मविश्वास हो गया कि जुत्ते को तिनके का सहारा हो गया सर। मेरे को आत्मविश्वास हो गया कि जैसे तिनका भी उसको पकड़ के बच जाता है, तो मैं अब बच गया सर। आपकी सब मैं वैसे आप जैसे बोलूँ वैसे मैं चलूंगा। और मैं आपके वीडियो देखता हूँ, बहुत आनंद आता है। मैं एक दिन तो सर पूरे दिन 12, 9, 10 बजे 11 बजे से लगा तो 5 बजे आपके वीडियो ही देखते रहा था। मेरे को वो आनंद आ गया कि मैं सब मेरे भ्रम जो थे सर एकदम टूट गए सब। हाँ, बात बराबर है। तो ऐसा है, अभी हमारा अगर विश्वास हो गया ना तो फिर वो 1 या 2 ज्यादा नहीं, लेकिन जब तक हमारे भ्रम नहीं मिट रहे या मन कह रहा है कि यार नहीं मुझे नहीं बराबर लग रहा है, नहीं मुझे ये थोड़ी झलकी आ रही है, मुझे पूरा क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, या मुझे झलकियां क्यों नहीं आ रही है, फिर आपको सुनना पड़ेगा, फिर ज्यादा सुनो तो आपको भी सब समझ में आ जाएगा। परमात्मा सब देख रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, परमात्मा का कैमरा जो है ना हमारे सर के ऊपर है, ऐसा समझो। सब कुछ वो सुन रहा है, हमारी बातें भी सुन रहा है, हमारे विचार भी वो ग्रहण कर रहा है। वो तो सब घट में अंतर्यामी है सब, वो सब देखते क्या कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये तो सब अंतर्यामी। आप भी समझ रहे सर, वो भी समझ रहे था। तो मैं अपनी खूब तारीफ करूंगा, लेकिन सब उससे कोई फायदा नहीं है। तो आप घटपट में समझ रहे कि इसके भाव कैसे है, ये कैसा है, कैसी कौन सी होनी में क्या किया हमने गलत, ये परमात्मा भी जानते हैं, आप भी जानते हैं सर। और हम नहीं जान पाते कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। पर लेकिन आप मिल गए सर, तो हमको आत्मविश्वास हो गया कि अब हमको कहीं नहीं भटकना है, बस ये देख करना है। हाँ, ये विश्वास हो गया से जाना। तो अभी आपने क्या कहा, आत्मविश्वास माने आत्म गवाही। आपका आत्मा ने गवाही दी ना कि मुझे जो भी झलकियां मिली वो परमात्मा की ही है, और वही परमात्मा है, और वही शब्द है। बाकी वो जैसा करना है करे। और जब तक नहीं होता विश्वास तब तक गुरुदेव, मुझे तो अटल विश्वास हो गया कि अब मुझे आप मिल गए, आपसे बात हो गई। मैं तरस रहा था कि मैं 2-3 बार आपको फोन लगाया लेकिन नहीं लग पाया, बात होती रही आपसे। तो मैं लग रहा था मैं बहुत अभागा हूँ, मुझे भगवान नहीं चाहता कि ये मैं बहुत निष्कष्ट हूँ, पापी हूँ, जो कि मुझे आपसे गुरुदेव से बात नहीं हो रही है। ये मुझे एक से एक मतलब विचार मेरे मन में आ रहे थे, लेकिन आज मैं लगाया हूँ तो आपसे बात हो गई। तो बात बराबर है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी ऐसा समझो कि आपको झलकियां भी नहीं मिली। क्या आपको झलकियां भी नहीं मिली, आपको सार शब्द भी मालूम नहीं है जी सर, ऐसा समझो, कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन आप प्रवचन सुन रहे हो, पूरे प्रवचन सुन लिए और आपको कुछ घटित नहीं हुआ। लेकिन आप एक पक्का विश्वास में रखो कि आपका मोक्ष तय है, बराबर। झलकियां मिले माने ही मोक्ष मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। आप प्रवचन भी सुनते गए ना, तो वो भी परमात्मा सब कुछ देख रहा है। ये किस लिए सुन रहा है, इतनी इसकी तड़प क्या है, वो परमात्मा को नहीं समझता। ठीक है, अभी वो तो मौजूदगी है, लेकिन बच्चे को नहीं समझ रहा है। कोई बच्चा जैसे बोलता है ना, मुझे थोड़ी थोड़ी झलकियां मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती, 24 घंटे नहीं मिलती, तो उसका कुछ तो भी है ना, यानी उसको कुछ तो भी लग रहा है ना परमात्मा के बारे में, उसकी तड़प है ना। जी चलो वो भी जाने दो। तो कोई बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, कोई हमें नहीं समझ रहा है, हमारे बुद्धि में नहीं उतर रहा है, वो झलकी भी क्या होती है, वो झलकियां क्या होती है, वो सार शब्द क्या होता है, क्या कैसा होता है, हमें उसका कोई अनुभव नहीं है। लेकिन आपको प्रवचन मिल गए ना, आप प्रवचन सुन रहे ना, वो तो परमात्मा सब कुछ देख रहा है ना। ये प्रवचन क्यों सुन रहा है, इसका भाव क्या है, तो उससे ही आपको मोक्ष मिलने वाला है। अब और क्या बताऊं मैं,
तो कभी वो जिद नहीं करना, क्योंकि ऐसा है परमात्मा तो आपके साथ ही है ना। जी हाँ, परमात्मा तो आपके साथ ही है, अपने बच्चों के साथ ही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, इतना ही हो गया। लेकिन वो आपके साथ है, इसलिए तो आप प्रवचन सुन रहे हैं ना, आपको विश्वास है। चलो मुझे नहीं समझ रहा है कि मेरे साथ परमात्मा है, लेकिन प्रवचन सुनते सुनते तो विश्वास तो हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल सब। तो वही समझो, वही झलकियां समझो, वही झलकियां समझो, परमात्मा वही निरंतरता अखंड सार शब्द समझो। तो परमात्मा ने इतना सहज कर दिए उसको। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो प्रैक्टिकली होना चाहिए। मैं वो तो सर धीरे धीरे होगा सर। आज हम चाहे कि ऐसा हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। हमको भी कुछ मेहनत, हम एक कदम रखें आगे बढ़ाएंगे तो उनके मतलब आगे दो बढ़ाएंगे। हम उनको वो याद ही नहीं करेंगे तो वो कहाँ से सही होगा। हाँ ना, तो मैंने तो अभी तो और सहज कर दिए कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, लेकिन आप अभी तो हम जीरो है सर, ये समय जीरो है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये थोड़ा अलग मैंने क्यों बोल दिए कि कोई झलकियां भी नहीं मिली तो भी चलेगी। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपके ऊपर परमात्मा का कैमरा लग चुका है। जैसे आपको प्रवचन मिले ये मेरे, ऐसा समझो उसी टाइम परमात्मा का कैमरा अभी आपका ऊपर है। तो आपकी तड़प क्या है, भावना क्या है। अब आप आपका सर टाइम पास के लिए सुन रहे हो क्या प्रवचन? नहीं ना, नहीं सर, टाइम पास नहीं। नहीं आप नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे आपको टाइम पास के साधन तो हजारों लाखों है ना। आप आपका टाइम क्यों वेस्टेज करेंगे ये बातचीत वाले वीडियो सुनने में। लेकिन परमात्मा ये सब कुछ देख रहा है ना, इसकी क्या तड़प है, तो ऐसा छूट देगा क्या उसको? अभी वो तो है ही, परमात्मा यही सोचता है, वो तो है ही इसके आत्मा के साथ, उसके बच्चों के साथ। लेकिन बच्चे समझ पा रहा है, उसका वो अनुभव नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा समझो थोड़ा कमजोर है क्या समझो, उसमें उतनी ताकत नहीं है। तो उसका मतलब वो ये ऐसा समझो ये लाइट लगी है बराबर, और कोई अंधा व्यक्ति है तो उसके ख्याल से प्रकाश तो नहीं है ना, लेकिन बाकी लोग तो अंधे नहीं है ना। हाँ नहीं, बाकी लोग तो लाइट के नीचे है ना, उनको तो सब प्रकाश को अनुभव कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंधा है कुछ नहीं है, वो भी लाइट के नीचे है, प्रकाश के नीचे है, लेकिन वो अंधा होने के कारण उसको प्रकाश की अनुभूति नहीं आ रही है। जी गुरुदेव। लेकिन प्रकाश तो उसके ऊपर है ही ना, वैसा ही हाँ। तो ये परमात्मा जो है ना, हम जरे जरे में कहते हैं ना, उसकी रेंज, उसका सिग्नल हमारे पास है ही, सभी आत्मा के पास वो सिग्नल है ही, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे। पहचान नहीं पा रहे। ठीक है, हम कमजोर है, हम ताकतवर नहीं है। परमात्मा ताकतवर है ना, परमात्मा तो सर्वज्ञानी है ना, परमात्मा तो सब समझ रहा है ना, बच्चों का सब कुछ समझ रहा है ना। हर अंतर्यामी है सर, वो हर मिनट की, हर सेकंड की उसको खबर है ना कि बच्चा किस लिए कर रहा है। तो ऐसा समझो करते करते उसका कोई देहांत भी हो गया तो परमात्मा तो इतना संकुचित बुद्धि वाला नहीं ना, उतना स्वार्थी नहीं ना। अरे मैं तो कोई झलकियां नहीं दी और मैं तो कैसा मोक्ष दूं, ऐसा नहीं है। वो बड़े दिल वाला है ना, बराबर। नहीं है सर, बिल्कुल सही बात। तो ऐसा है, प्रवचन सुनते जाओ, प्रवचन सुनते जाओ, प्रवचन सुनते जाओ, सब कुछ हो जाएगा। और मैं तो क्या कहता हूँ, परमात्मा भी मिले, ये भी हमारे मन में वासना नहीं चाहिए कि नहीं मैं अभी पूरे प्रवचन सुनूंगा, मुझे परमात्मा प्राप्त होना ही चाहिए। ये भी एक प्रकार की वासना हो गई। हाँ सर, परमात्मा ने इतना बड़ा इंतजाम कर दिए है, उसका धन्यवाद करो ना। धन्यवाद कर रहे सर। नहीं, आज तक तो ऐसा कुछ हमें मिला नहीं। ऐसे तो कोई साधन ऐसा नहीं था साहब। यूट्यूब पर तो लाखों प्रवचन है अलग अलग। मैंने तो कहा ना, ये पहले के दिन लोग तो पुस्तक के पढ़ रहे थे, अभी वो पुस्तक का कई लोग प्रवचन करने लगे। बात तो एक ही है, बराबर। अभी लोग पढ़ते नहीं ज्यादा तो सुनते हैं, इसलिए पुस्तकें ही अभी सुनने में मिल रही है। लेकिन चलो जो शौकीन है, पढ़ने वाले शौकीन है, तो उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा ना, तो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, पूरे दुनिया का ज्ञान प्राप्त हो गया, पूरे मन का क्या है ज्ञान प्राप्त हो गया।
आत्मा क्या है वो ज्ञान प्राप्त हो गया, परमात्मा क्या है वो भी ज्ञान प्राप्त हो गया, सब जाने देने लगे किसी को तो वो भी उनको समझ में नहीं लगे। वो बोल गया गुरु तो कभी बोलते थे हमारे गुरु जी मन ही सब कुछ है, बाद में बोले आत्मा ही सब कुछ है, बाद में बोले परमात्मा ही सब कुछ है, बाद में बोले परमात्मा ही आत्मा होता है, बाद में बोले आत्मा ही मन होता है, बाद में बोले मन ही आत्मा होता है। तो जब उन्होंने तो सब चक्कर लगा दिए, चलो इन्होंने चक्कर भी मान लिए, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा ना। यहाँ को ऐसा नहीं ना, आपको नहीं वो बातें नहीं है, वो जो तार्किक वाली क्या बोलते हैं पंडिताई वाली बातें ही नहीं है। बिल्कुल सही बोले, एकदम सहज बिल्कुल 60% है। जैसे हम और ये सहज में ही माने परमात्मा बहुत सहज है, परमात्मा ही खुद ब खुद सहज है, माने उसकी ओर से वो सहज में आता है। हमारे प्रयास से नहीं, हमारा प्रयास सहज नहीं हो सकता, हमारे प्रयास में तो बहुत सारे बंधने लगाने पड़ेंगे। अब 25 साल हो गए सर, मैं बता रहा हूँ सर, 32-33 साल हो रहे हैं मैं प्रयास कर रहा हूँ पर लेकिन ऐसा योग नहीं बना और मतलब मौका ही नहीं आया सर ऐसा। बराबर, लेकिन अभी ऐसा समझना कि मैं जो भी कर रहा हूँ तो परमात्मा के लिए, तो बाद में तो मुझे तो मिला दिए ना, मिल गया ना, समझ में आ गया ना, तो ये भी एक परमात्मा की लीला ही समझो। बराबर, आपके मन में था जो 30-40 बरस से कि परमात्मा मुझे मिलना चाहिए, तो कम से कम वो 40 बरस के बाद भी आपका तपस्या का फल मिल गया, ऐसा समझो ना। और मिल भी गया, इतना सहज में मिल गया परमात्मा। तो ये तो परमात्मा की लीला होती है ना। हाँ जी, हाँ, हम हमारे अहंकार में जाते हैं, अरे मैं आप कुछ भी बोलो, मैं ये नियम करूंगा, वो नियम करूंगा, ये बंधन में रहूंगा, वो बंधन में रहूंगा, ये मंत्र रटूंगा, वो जपा करूंगा, इतना ध्यान करूंगा, इतना घंटे ध्यान करूंगा, आंख मिटाऊंगा या आंख खुले करके ध्यान करूंगा, कुछ भी तरीका आप कितना भी पूरे शरीर को भी खपाए ना, जब तक हमारा भाग्य नहीं होता। और जब हम हमारा शरीर भी खपाते तो परमात्मा सब कुछ देखता है। हाँ, वो तो सब देख रहे हैं, क्योंकि वो क्यों फिर हमें बुद्धि नहीं देता, क्यों देगा? अगर आपको परमात्मा ही समझ में नहीं आ रहा है, बराबर, आपकी मन में यही मांगे है कि मेरा अच्छा होना चाहिए, मैं और अमीर होना चाहिए, मैं और आनंदी होना चाहिए, मैं और सुखी होना चाहिए, मुझे दुख नहीं आने चाहिए, मुझे ये शरीर चाहिए, मुझे वो शरीर चाहिए, मुझे स्त्री का शरीर चाहिए, मुझे पुरुष का शरीर चाहिए, मुझे ये कुत्ते वाला शरीर चाहिए, उससे प्यार करोगे आप, ये करेंगे, वो करेंगे, तो परमात्मा सब कुछ देखता है ना। हाँ, बिल्कुल, अंतर्यामी सब देख रहे हैं। इसकी अगर अकल अगर शरीरों में ही है, घूम रही है, ये शरीर सुख ही चाह रहा है, शरीर में ही आनंद ये कर रहा है, या मोह माया में ही आनंद ढूंढा रहा है, तो इसको क्या समझ में आएगा? मैं भी क्या समझ में आएगा और मोक्ष भी क्या समझ में आएगा? बराबर, नहीं समझ में, उसको कुछ ये तय करता नहीं है। बराबर, इसलिए वो किसी को बुद्धि नहीं देता। क्यों करेगा अगर तुम्हारी हैसियत ही नहीं, ऐसा समझो ना। हाँ, नहीं सही बात है। तो ऐसा है कि हमको वो ये प्रवचन में क्या है, यही सब कुछ बता दिया है ना, जो परमात्मा जो कहता है वही तुम्हें कहता, बाकी तो कोई मैं मेरे मन से तो नहीं लाता। और मेरी जो भी बातें, जितने 1000 प्रवचन है, ये किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगी, किसी तत्वदर्शी का, किसी भी जितने भी तत्वदर्शी पुरुष है, तार्किक पुरुष है, पंडिताई करने वाले हैं, उनके उदाहरण भी मेरे प्रवचन में नहीं मिलेंगे। सब अलग थलग, ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, और ऐसा कुछ सुनने में आ जाएगा ये भी कभी सोचा भी नहीं था। बराबर, ऐसे विचार भी नहीं किया था, ऐसा करता। तो ये बात जो होती है परमात्मा के लिए, परमात्मा जाने, वो उसकी पहचान के लिए ये लीला करता है किसी के ही द्वारा, वो बराबर अपनी बात पहुंचाता है। बराबर, माध्यम हो जाता है। लेकिन ये बाकी गुरु वाले लोग क्या करते हैं, नहीं परमात्मा खुद ही अवतार लेता है, उसको करेगा उतना। वो अगर किसी को वो बुद्धि दे देगा जी, या किसी को भी बता देगा, उसकी बात उसके दिमाग में डाल देगा, जैसे मेरे दिमाग में उतर गई, मैं वैसी की वैसी बात लोगों को बताता हूँ, और वैसी की वैसी लोगों के दिमाग में उतर रही है,
कितना सहज बात है। अगर मेरी बात झूठी होती तो इतने प्रवचन सुनकर इतने लाखों लोगों को फिर सार शब्द नहीं मिलता ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। माने जो भी मुझे मिला है वैसे की वैसे मैंने लोगों को दे दिया है। कुछ छिपाया नहीं है, मतलब जीवन को उद्धार करने के लिए चाहे सर। बराबर, कुछ छिपाया नहीं है। छिपाया होता तो मैं लोगों को घर में बुलाता, आ जाओ चुपके से, मैं आपको कान में बताता हूँ कि ये ऐसा होता है या सार शब्द ऐसा होता है। ऐसा कुछ कहा क्या मैंने? नहीं। मेरे पास मैं तो कोई मंत्र भी देता नहीं, तंत्र भी बताता नहीं, कोई बंधने भी लगाता नहीं। ऐसा बात ही नहीं, आना जाना खर्चा। हाँ, कोई उलझन ही नहीं साहब इसमें। परमात्मा के लिए क्या बंधन है? परमात्मा के लिए क्या नियम हो गए? बराबर के लिए परमात्मा के लिए क्या शरीर खपाना है? हाँ। अरे ये शरीर तो प्रकृति है ना, वो प्रकृति के लिए काम करने दो ना। प्रकृति शरीर प्रकृति का काम करेगा, ना कि परमात्मा ढूंढने का काम करेगा। ये जो लोग बोलते हैं, हाँ ये लोग बोलते हैं ना कि नहीं ये शरीर परमात्मा पाने के लिए, ये शरीर परमात्मा पाने के लिए, इसका अर्थ ऐसा है कि बस मनुष्य इसमें ही हमें वो परमात्मा की झलकियां मिलती है, अनुभव होता है, बाकी शरीरों में नहीं होता। बस इसका मतलब होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं ना सबको मनुष्य शरीर मिलता है तो सबको परमात्मा प्राप्त होता है, ऐसा थोड़ी है क्या? नहीं, तो परमात्मा ही हमें प्राप्त होता है। और वो हमें, हमारा जब भाग्य हो जाता है तो परमात्मा को पहले सर्वप्रथम समझ में आ जाता है और वो बराबर उसकी झलकियां शुरू कर देता है। तो झलकियां शुरू करने से पहले वो उसका ज्ञान भी दे देता है। जैसे मेरे प्रवचन है, मैं प्रवचन करता हूँ, लोगों को समझ में आता है, वैसे लोग बराबर विचार करते हैं और फिर समझ में लगता है अरे हाँ, और फिर झलकियां भी आनी शुरू हो जाती है। देखो फिर 30-40 बरस का आ गए और ये आधा घंटे वाला प्रवचन और 1 घंटे वाला प्रवचन भी काम कर दिए, बराबर कुछ ना करते। तो ऐसा है, ये परमात्मा के लिए परमात्मा जाने। या परमात्मा की कौन से प्रणाली से हमारे पास पहुंचता है या उसका प्रगटीकरण कर देता है, वो उसकी लीला वो जाने। हमें क्या करना है जी? हमें तो इतना आनंद में रहना है कि हमारा मनुष्य जीवन का कल्याण ये मनुष्य जीवन में हो गया। जो जिस कारण हमें मनुष्य जन्म मिला है वो उस कारण का सफल हो गया जी। बराबर, वही सार्थक होना चाहिए। मतलब मनुष्य जीवन में आने का फायदा मिलना चाहिए, बस अपने सार्थक हो गया। बाकी लोग भी मनुष्य है लेकिन उनका सार्थक नहीं हो तो हमें क्या करना है? बराबर, क्योंकि वो जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर भी नहीं है, सायारुण जी के ऊपर भी नहीं है, या आपके ऊपर भी नहीं है, या पृथ्वी पर जितने लोग हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि दूसरों को भी परमात्मा मिलवा दे। बराबर, क्योंकि परमात्मा तो उसकी ओर से वो चुनाव करता है ना, उसने वो हक उसके पास रखा है। वो उसके मर्जी का मालिक है। बराबर, किसी को उसने एजेंसी नहीं दी है कि जाओ मेरा प्रसार प्रचार करते जाओ और मेरे नाम का किसी के सर पे हाथ रख दो, बस मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो वो ऐसा उसका हक किसी को देने वाला नहीं है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है। क्या है? सर्वसमर्थ है। वो कैसा करेगा, उसकी कैसी प्रणाली है, वो उसकी बात उसके पास जाने। उसके लिए हम उसको लीला कहते हैं। परमात्मा की लीला परमात्मा जाने जी। बराबर, ये बात है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? सर यही शंका थी मुझे, बस मैंने कहा मैं साहब 3 बजे से 4 बजे से उठ जाता हूँ और मालिक के इसमें ध्यान भजन में रहता हूँ, पर मुझे कुछ मतलब ये नहीं आ रहा। आपके वीडियो देख रहा हूँ मैं दिसंबर से, तो इसलिए मैंने कहा आपको मेरी शंका का समाधान तो हो जाए कम से कम। हाँ, तो अभी मैं शंका का समाधान कर दिए है कि इसके लिए कुछ भी शरीर खपाना नहीं है। जो भी करेगा परमात्मा करेगा, लेकिन उसके लिए कोई हमें ये भी स्वागत भी नहीं करनी है, चलो परमात्मा आने वाला है मैं बैठ जाऊं, कोई ध्यान करूं, आंख बंद करूं या आंख खुले करूं और उसी पोजीशन में रहूं, पवित्र रहूं, स्नान करके रहूं, व्रत वैकल्य करके उसका स्वागत करूं। तो आपने ऐसा कुछ भी किए, कितना भी शरीर खपाए, कितने भी व्रत वैकल्य, पूजा पाठ कर्म कांड किए, मंत्र तंत्र किए, कोई नित्य नियम किए, कोई बंधन में रहे, उसका कुछ भी असर परमात्मा के ऊपर होने वाला नहीं है। ऐसे कितने शरीर खपाने वाले चले गए, समझो आपने
आप बैठ गए ध्यान पर, 21 दिन तक आपने कुछ खाया पिया नहीं तो आप मर जाने वाले ही है, बराबर। लोगों को तो नहीं समझ, लोग तो आपकी उल्टी आरती करेंगे, अरे ये तो परमात्मा को प्राप्त हो गया, देखो ये तो ध्यान में इन्होंने समाधि ले ली, जीते जी समाधि। वो जीते जी समाधि कैसे कह सकते हो, तो एक आत्महत्या हो गई ना। अपने अगर कुछ खाया पिया नहीं तो जान तो चली जाएगी ना। के तो करते सर, थोड़ा जितना बन जाता अपने से घंटा 2-1.5 घंटा उतना ही करते, तो वो कुछ नहीं करना ही नहीं, कुछ करना नहीं है। चाहे तो आप बढ़िया प्रवचन, ये जो भजन सुनो, कोई पुस्तकें किताबें अच्छी वो पढ़े, लेकिन परमात्मा के लिए अभी कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो भी करने वाला है परमात्मा करने वाला है, वो महान है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सामर्थ्यशाली है। तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। वो तो हमें एक अहंकार हो जाएगा कि मैं परमात्मा के लिए 1 घंटा बैठता हूँ या 1 मिनट बैठता हूँ, 5 मिनट बैठता हूँ, वो कुछ भी अहंकार मन में नहीं, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा कुछ भी कहीं कहा नहीं है, बराबर। कुछ करना नहीं है, बस अपना जैसा काम धंधा है, जैसे हम रहते हैं बस वैसे ही खुशहाल इसमें रहना। बाकी कोई परमात्मा का तो टेंशन नहीं देना, क्योंकि परमात्मा के कितना भी मैंने कहा ना, कितना भी आपने शरीर भी खपाए तो परमात्मा को कुछ अच्छा लगने वाला है या बुरा लगने वाला है, ऐसा कुछ होना नहीं। उल्टा आप आपका जीवन खो देंगे, बराबर। तो शरीर कुछ भी खपाना नहीं, मन भी खपाना नहीं, आत्मा भी खपाना नहीं। जो भी करने वाला है वो परमात्मा ही करेगा। और अभी तो आपको करना शुरू भी कर दिए है। अगर किसी को ये भी नहीं हुआ, बस ऐसा समझो कि शरीर खपाना माने आप प्रवचन सुनते जाने, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक होता रहेगा। और हो नहीं भी होगा तो भी आप मोक्ष के अधिकारी बन ही चुके हो, बराबर। क्योंकि परमात्मा सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ को समझता है, क्योंकि वो सब बराबर। आपकी हजारों आंखें हैं सर, उनकी तो हजारों आंखें हैं सर। वो तो बोलने की, देखो ये आँख कान ये जो इंद्रिय ये तो सब प्रकृति वाली बात है, लेकिन अभी समझाने के लिए हम ऐसे कहते हैं। वो तो जरे जरे में है, वो तो चीते के पाँव के घुंघरू की आवाज भी वो सुनता है, ये ऐसा कहावतें है, बराबर। तो फिर उसका एक मतलब होगा तो कुछ करना ही नहीं, फिर आप कोई बोलेगा तो फिर प्रवचन भी क्यों सुनना है। ये भी एक काम हो गया ना। लेकिन नहीं, अगर परमात्मा की आपको चाहत है तो या परमात्मा समझ में आपको आना चाहिए, परमात्मा क्या होता है इसके प्रवचन सुनने हैं। जरूरी है सर, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो कुछ चाहिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मन में अच्छा भाव है ना कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और लोगों का भला कर रहा हूँ, भी परमात्मा देखता है, उसमें भी आपका भला हो जाएगा, बराबर की नहीं। लेकिन एक मन में रहेगा कि ये मैंने भलाई कर दी है लोगों को, या मैं दान पुण्य कर रहा हूँ, तो आपके मन में परमात्मा की बात नहीं आएगी। आपको बात यही आएगी कि मुझे बहुत बढ़िया हो जाएगा सर, घमंड हो जाएगा, बहुत बढ़िया स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति मुझे हो जाएगी, यही आपको मिल जाएगा, या अच्छा कोई आपको लोक मिल जाएगा, यही आपके मन में रहेगा। लेकिन परमात्मा नहीं समझ में आएगा, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे सर। तो प्रवचन से आपको वो समझ में आता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, नियम क्या है, वगैरह वगैरह। और समझ में भी आते आते वो प्रकट भी होता है, ये महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल भी हो जाता है, बराबर। जी। तो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साहिब जी, सत्साहिब जी, सत्साहिब।